स्वागत है आपका YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम केवीएस के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ, जो क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, अगर किसी क्लास में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो है वीक होते हैं, अगर किसी क्लास में मुख्यतः स्टूडेंट जो है कमजोर प्रवृत्ति के हैं, तो टीचर को कैसी मेथड या एप्टीट्यूड पर अपनाना चाहिए। तो इसका सही आंसर आएगा कि टीचर को कीप योर टीचिंग स्लो, यानी टीचर को अपनी टीचिंग स्लो करनी है। साथ में एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा गाइडेंस जो है इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है जी, अगर टीचर जो है स्टूडेंट के अंदर अटेंशन यानी उनकी अटेंशन ना ले पाए, तो टीचर को किस प्रकार से अपनी टीचिंग मेथड में चेंज करना चाहिए। तो आंसर आएगा इवैल्यूएट हिज टीचिंग मेथड्स एंड इम्प्रूव, यानी शिक्षक को अटेंशन को प्राप्त करने के लिए अपनी टीचिंग मेथड को सुधारना चाहिए और दोबारा से इम्प्रूव करके उनको पेश करना चाहिए। नेक्स्ट आता है टीचिंग प्रोसेस ऑर्डर, यानी टीचिंग के किस प्रकार ऑर्डर होते हैं, किस क्रम में पाई जाती है टीचिंग। तो पहला आएगा इसमें फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव, यानी शिक्षक को अपने ऑब्जेक्टिव उद्देश्यों को फॉर्मुलेट करना चाहिए। सेकंड आएगा जी, फिर आएगा रिलेटिंग प्रेजेंट नॉलेज टू पास्ट, यानी प्रीवियस नॉलेज के साथ वर्तमान नॉलेज को जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट आएगा जी प्रेजेंटेशन, यानी शिक्षक को प्रस्तुत करना चाहिए, प्रेजेंटेशन देनी चाहिए शिक्षा की। फिर आता है प्रेजेंटेशन के बाद इवैल्यूएशन, यानी विश्लेषण करना चाहिए अपने मेथड्स का। और लास्ट आएगा, अगर उनमें कुछ कमी आती है तो रीटीचिंग, यानी पुनर्शिक्षण, दोबारा शिक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट आता है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल फैक्टर इज अंडरलाइंग, यानी स्टार्टिंग में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा ऐसा फैक्टर होता है जो टीचिंग की बिगिनिंग के लिए, बिगिनिंग ऑफ टीचर के लिए जरूरी होता है। तो आएगा जी टीचर की पर्सनैलिटी और एबिलिटी, उसकी योग्यता टू रिलेट क्लास एंड पीपल्स, यानी क्लास कक्षा को और विद्यार्थियों को जोड़ने की उसकी क्षमता जो है मुख्य रूप से टीचर की एबिलिटीज का साधन होती है। नेक्स्ट आता है जी फील्ड ऑफ एजुकेशन जो है इज परमिटेड बाय कॉन्फ्लिक्ट, यानी शिक्षा के जो फील्ड है, क्षेत्र है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट पाए जाते हैं क्योंकि प्रॉब्लम इनकाउंटर्ड इन टीचिंग, क्योंकि टीचिंग जो है ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको हम साइंटिफिक रिसर्च इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीधे रूप में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जी, अगर आपकी कक्षा में सम ऑफ योर पीपल मिसबिहेव विद यू, यानी आपकी कक्षा में विद्यार्थी आपके साथ मिसबिहेव करते हैं, तो आप क्या करोगे। तो आपको उनके बिहेवियर को इंप्रूव करने के लिए, साथ में अपने कैरेक्टर को इंप्रूव करने के लिए ऐसे प्रयास करने चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है जी, अगर किसी क्लास में बैक बेंचर जो है आपस में बातें करते हैं, इफ बैक बेंचर आर ऑलवेज टॉकिंग, तो अगर बातचीत कर रहे हैं तो टीचर को क्या स्टेप उठाने चाहिए। तो इसमें आएगा कि बैक बेंचर को आगे आने के लिए, यानी आगे बैठने के लिए उनको कहना है, तो वो फ्रंट सीटों पे बैठेंगे तो उनमें कुछ इंप्रूवमेंट आएगी। नेक्स्ट आता है जी यूज ऑफ टेलीकास्ट मटेरियल, यानी टेलीकास्ट मटेरियल का क्या यूज हो सकता है शिक्षा में। ये जो है इनहेंस कंसंट्रेशन, यानी विद्यार्थियों की कंसंट्रेशन, केंद्रीकरण को बढ़ावा दे सकता है और उनके अधिगम यानी लर्निंग को इंप्रूव कर सकता है। मैक्सिमम, नेक्स्ट है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज पॉसिबल, यानी अधिकतम विद्यार्थियों का योगदान या उनका समर्पण कब हो सकता है टीचिंग में। तो आएगा जी डिस्कशन मेथड, यानी वार्तालाप विधि के द्वारा हम स्टूडेंट और टीचर के बीच में इंटरेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। इफेक्टिव टीचिंग मीन्स, यानी एक प्रभावशाली शिक्षण क्या हो सकता है, बिना एक्सेप्ट, यानी कौन सा जो है प्रभावशाली शिक्षण में नहीं आता। तो आएगा जी टीचर फाइंड फॉल्ट इन स्टूडेंट, यानी अगर टीचर जो है विद्यार्थियों में कमी ढूंढता है तो वो इफेक्टिव टीचर का पार्ट नहीं है। तो हमें विद्यार्थियों में कमी नहीं ढूंढनी, हमें उनको पार्टिसिपेट कराना है। ठीक है जी, उनके साथ बात करनी है और अपने अंदर सुधार करने हैं ताकि उनके अंदर भी सुधार हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी टीचर इन क्लास शुड कीप वॉइस, यानी शिक्षक की आवाज कैसी होनी चाहिए। तो उसकी हाई इनफ, यानी इतनी हो कि क्लास में सभी लोगों को प्रॉपर रूप से सुन पाए। फिर आता है जी ए टीचर, एक शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। उसमें आता है जी पहले वो अपने लेसन को इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है जी, अंडरस्टैंडिंग बिठाता है। सेकंड आता है अपनी लैंग्वेज पे कमांड हो उसकी। थर्ड आएगा जी कमांड ऑफ सब्जेक्ट, यानी उसके अपने विषय पर कमांड होनी चाहिए। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ अबव, यानी सभी आंसर इसके ठीक हैं। फिर आता है जी इफ स्टूडेंट आर नॉट एबल टू फॉलो यू, यानी अगर विद्यार्थी जो है शिक्षक को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो क्या करना होगा। तो शिक्षक को एग्जाम्पल देकर उनको समझाना होगा, तभी बच्चे जो है रिदम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इफ रिमार्क्स आर पास बाय स्टूडेंट, यानी अगर विद्यार्थी शिक्षक के ऊपर रिमार्क यानी कमेंट करते हैं तो टीचर को क्या करना चाहिए। तो टीचर को इम्पार्शियल रहना है,
टाइम ऑफ इवैल्यूएटिंग, यानी उनको चेक करते हुए उनकी इवैल्यूएशन के दौरान टीचर को पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी। आगे आता है जी, इफेक्टिव टीचर के लिए कौन से गुण नहीं जरूरी है, एक्सेप्ट पूछा है, नहीं है तो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट यानी विभेदकारी बर्ताव या व्यवहार जो है टीचर को नहीं करना चाहिए। टीचर को समान व्यवहार जो है विद्यार्थियों के साथ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, सम स्टूडेंट फेल इन एग्जाम, यानी अगर कुछ विद्यार्थी जो है एग्जाम में फेल हो जाते हैं तब तो कौन फेल होता है, फॉल्ट किसका है। तो इसमें जो क्वेश्चन में आंसर दिए हुए हैं इसमें प्रिंसिपल दे रखा है, टीचर दे रखा है, पेरेंट्स दे रखा है, विद्यार्थी दे रखा है। तो जहां तक सही आंसर आएगा वो टीचर यानी शिक्षक जो है मुख्य जिम्मेवार होता है कि बच्चों को सही प्रकार से पढ़ा पाए। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है, इफ ए टीचर इज नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ पीपल्स, यानी बच्चों के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता तो टीचर को क्या आंसर देना चाहिए। तो टीचर को कहना चाहिए ही विल आस्क आफ्टर द क्लास, यानी कक्षा के बाद वो उनका आंसर देगा। माइक्रो टीचिंग इज यूजफुल, यानी माइक्रो टीचिंग जो है कहां पर उपयोगी होती है। तो ये हायर एजुकेशन में और प्राइमरी एजुकेशन में दोनों में महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी कि इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ फेलियर इन बिगिनिंग ऑफ टीचिंग, यानी फेलियर बिगिनिंग ऑफ टीचिंग में क्यों होते हैं, यानी जब टीचर और बच्चों के बीच में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नहीं बन पाती, यानी टीचर और विद्यार्थियों के बीच में कम्युनिकेशन गैप रह जाता है तब। इंट्रोडक्शन ऑफ कैरियर कोर्स इन स्कूल कॉलेज, यानी स्कूल और कॉलेजों में कैरियर काउंसलिंग या कैरियर जो कोर्सेज है क्यों इंट्रोड्यूस करने चाहिए। तो डेवलपिंग एबिलिटीज टू मेक चॉइस, यानी विद्यार्थी जो है एक ऐसी एबिलिटी प्राप्त करें जिसके द्वारा वो अपनी सूटेबल जॉब को चूज करने की एबिलिटी उनमें आ जाए। फिर आता है जी, मेन रोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्लेटो, प्लेटो के अनुसार शिक्षा में क्या होना चाहिए। टू डेवलप पावर ऑफ कंटेम्पलेशन, यानी उनमें व्यूइंग ऑब्जर्वेशन कैपेसिटीज होनी चाहिए, कंटेम्पलेशन एबिलिटीज होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक सोसाइटी इन, हमारे लोकतांत्रिक समाजों में क्या होना चाहिए, हमारी लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा जो है समानता स्वतंत्रता पूर्ण होनी चाहिए, इक्वालिटी लिबर्टी होनी चाहिए, सभी का सम्मान यानी सभी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, यानी सभी को समान शैक्षणिक अवसर प्राप्त होने चाहिए। फिर आता है जी, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट विच स्कूल पर्सनल हैव बीन इंटरेस्टेड, यानी ऐसी कौन सी जिम्मेवारियां हैं जो स्कूल के ऊपर रहती हैं। तो उसमें आएगा हार्मोनाइज नीड ऑफ चाइल्ड, यानी जरूरतों को देखना है बच्चों की, और डिमांड ऑफ सोसाइटी, यानी समाज की जरूरतों को और बच्चे की जरूरतों को देखकर ही उसकी पढ़ाना होता है, उनकी जिम्मेवारियां स्कूल के ऊपर होती हैं। फिर आता है क्लास डिसिप्लिन कैन बी मेंटेन, यानी कक्षा में अनुशासन कैसे मेंटेन किया जा सकता है। तो प्रोवाइडिंग प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम आयोजित किए जाने चाहिए जिनमें बच्चों का इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है क्रिएट हो, यानी उनकी उत्सुकता बढ़े। टीचर इन क्लास, यानी टीचर को किस प्रकार का रोल फॉलो करना चाहिए क्लास में। तो टीचर को लीडर एंड गाइड ऑफ ग्रुप, यानी जो विद्यार्थी हैं उनका लीडर होना चाहिए और गाइड करने वाला होना चाहिए। वर्बल गाइडेंस जो है कहाँ कम उपयोगी होती है, लीस्ट इफेक्टिव टीचिंग इन, तो आएगा स्किल डेवलपमेंट में जो वर्बल गाइडेंस होती है कम महत्वपूर्ण होती है। ठीक है जी। फिर आता है जी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन स्कूल कैन बी मेजर्ड, यानी शिक्षा की गुणवत्ता जो है कैसे मापी जा सकती है। तो आंसर में इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, अवसंरचना आती है, मैन पावर टीचर आते हैं, और थर्ड आता है स्टूडेंट अचीवमेंट। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ अबव, यानी स्कूल में अवसंरचना होनी चाहिए, इसके अलावा टीचर कैपेसिटी मैन पावर होनी चाहिए टीचर की, और स्टूडेंट की अचीवमेंट यानी उनकी योग्यताएं और सफलताएं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, टीचर शुड स्टडी एजुकेशनल फिलॉसफी, यानी शिक्षक को शैक्षणिक दर्शन को सीखना चाहिए, क्योंकि टू इम्प्रूव देयर स्किल टू क्लैरिफाई देयर ओन फिलॉसफी, यानी शिक्षक को अपनी विचारधारा को क्लियर करने के लिए प्रयास करने चाहिए। ठीक है जी, ताकि वो और बेहतर पढ़ा पाए। इफेक्टिव टीचिंग एडॉप्ट ऑफ नॉर्म्स, यानी एक अच्छा प्रभावशाली टीचर जो है डेमोक्रेटिक सोसाइटी के नॉर्म्स, यानी एक लोकतांत्रिक समाज के आदर्श को प्राप्त करने का प्रयास करता है। फिर आता है जी, सबसे अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग, सबसे अच्छा मीनिंग जो है अधिगम का कौन सा होगा। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यानी स्टूडेंट के व्यवहार में मॉडिफिकेशन होता है वो सबसे बेहतर होता है। फिर आता है जी, टीचर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी शिक्षक की मुख्य जिम्मेवारियां जो है प्लानिंग एजुकेशनल एक्सपीरियंस, यानी विद्यार्थियों के शैक्षणिक
अनुभवों को और बेहतर करने की नियोजन करना ही शिक्षक की मुख्य जिम्मेवारी होती है। फिर आता है जी टीचर मीटिंग हिज स्टूडेंट फॉर फर्स्ट टाइम। अगर शिक्षक जो है विद्यार्थियों के साथ प्रथम बार मिल रहा है तो उसमें उसमें क्या कर सकता है वो? तो सबसे पहले डेवलप रैपॉर्ड विद क्लास, यानी क्लास के साथ कम्युनिकेशन बनाने का प्रयास करें। सेकंड आता है गिव ब्रॉड आउटलाइन ऑफ सब्जेक्ट, यानी शिक्षक को ब्रॉड आउटलाइन देनी चाहिए सब्जेक्ट की, व्यापक ऑब्जर्वेशन देने के लिए। तो ये दो चीजें जो है एक शिक्षक में होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है जी किंडरगार्टन, केजी सिस्टम ऑफ लर्निंग जो है किसने दिया है? तो केजी सिस्टम ऑफ लर्निंग जो है फ्रॉबेल का है, फ्रॉबेल ने दिया था। फिर आता है जी अगर आपको डीलिंग विद जुवेनाइल डिस्क्वेलेंस ए टीचर शुड, यानी अगर बच्चों के आपराधिक या ऐसे बच्चे जो आपराधिक प्रवृत्ति के रखते हैं तो उसमें टीचर को क्या रोल करना चाहिए? तो टीचर को टॉक विथ फ्रैंकली, यानी शिक्षक को उनके साथ खुले रूप में बोलना चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए और उनकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टिव वे में उनको गाइड करने के लिए प्रयास करने चाहिए ताकि उनकी शरारती प्रवृत्तियां जो है धीरे धीरे कम हो पाए। लेक्चर डिलीवरी ऑफ सम, अगर किसी क्लास में लेक्चर डिलीवरी में सम डिस्टरबेंस यानी कुछ अवधान आता है तो उस शोर होता है, ठीक है जी, तो उसमें टीचर को कुछ देर रोककर कीप क्वाइट सम टाइम, थोड़े समय के लिए रोककर उसके बाद अपने लेक्चर को कंटिन्यू करना चाहिए। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के बताए हैं, साथ में मैं इनके साथ आपको अटैच करके क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आंसर पसंद आए होंगे। तो अगर आपको ये अच्छे लगते हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।